अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर औलाद नू फितना भी किया है।
और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर औलाद नू जीनत भी किया है, फितना भी किया है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जीनत भी किया है। अल मालो वल बनूना जीनतुन, सिर्फ जीनत ही नहीं बल्कि कुरान पाक के एक मुकाम ते अल्लाह ने अखां दी ठंडक भी किया है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। कुरान पाक चों ये समझ आई कि औलाद इंसान वास्ते फितना भी है और इंसान वास्ते जीनत भी है। अगर औलाद की सही तरबियत ना होए, तवज्जो ना होए, या औलाद सही रस्ते ते ना चले, तो फिर वो इंसान वास्ते फितना है। और अगर औलाद की तरबियत सही होए और अल्लाह पाक तौफीक देवे औलाद सही रास्ते ते चल पवे, तो फिर औलाद इंसान वास्ते जीनत है, अखां दी ठंडक है। लोग औलाद दे विचों उहदे माँ बाप नूं वेखदे ने, औलाद तो वालिदैन दी तरबियत वेखदे ने। मसलन तुसी बाजार विच जा रहे हो, कोई बच्चा बड़ा साफ सुथरा होए, साफ सुथरे सोहने कपड़े पाए होण, बड़े सलीके नाल तरीके नाल तमीज़ नाल बाजार च फिर रहा होए, तुसी कोलों दी गुजरो ते अगे हो के आखे बुजुर्गो बाबा जी अस्सलामु अलैकुम, ते बाबा जी नाले वालेकुम सलाम कहणगे ते नाले उहदे सिर ते हथ फेरनगे ते की कहणगे, एक किसे हुण उन्हें माँ बाप चंगे ने कि नहीं वेखे, कोई नहीं वेखे, चंगे क्यों किया है, औलाद वाल वेख के। इस तरह तुसी बाजार में जा रहे हो, वो कोई बच्चा गंदे कपड़े होण ते मिट्टी विच खेलदा होए, हथ गंदे पैर गंदे, सिर च मिट्टी, मूँह ते मिट्टी, सिर्फ इन्ना ही नहीं, तुसी कोलों दी लंघदे पए हो, मिट्टी दी मुठ भर के तुहाडे कपड़ियां दे उत्ते सुट दिंदा है, तो पिछा मुड़ के की कहोगे? अक्सर बाबे कह देंगे ने है कि खच दी खच ना होवे ते, अक्सर बंदे च कह देंगे ना। हुण इन्हें की किया है उन्होंने, ये तो खच है वे, तो जिदी इन्हें किया है उन्होंने इन्हें वेख्या है, क्यों किया है? इस वास्ते कोशिश करया करो कि अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो कि औलाद तुहाडे वास्ते फितने का सबब ना बने, बल्कि तुहाडे वास्ते जीनत का सबब बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम दे कोलों सवाल किया, ए मेरे सहाबा जानते हो बांझ बंदा कौन है? बांझ कौन है जानते हो? कह लगे जी महबूब जी, बांझ वो होंदा है जिदी औलाद ना होए। बांझ कौन होंदा जिदी औलाद ना होए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, असल दे अंदर बांझ वो बंदा है जिदी औलाद ते होवे
पर वो जदों कबर अंदर पहुँचे, हशर अंदर पहुँचे, औलाद की वजह तो उन्होंने सुकून ना मिले, उहदियां नेकियां च इजाफा ना होवे, उहदे दराजात बुलंद ना होण। असल विच ते ये बांझ बंदा है जिहदी औलाद है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। जरा औलाद होने के बावजूद महरूम हो जाए, आपने फरमाया असल विच बांझ होवे। इस वास्ते तरबियत ऐसी करो कि तुसी बांझ ना होवो, बल्कि दुनिया ते होवो ते औलाद तुहाडे वास्ते काबिले फखर होवे। तुसी सिर चुक के फखर नाल किसी ने दसो, ए मेरा पुत्र है, ए मेरा बेटा है, ते दुनिया तो चले जाओ ते तुहाडियां नेकियां अंदर इजाफा होवे ते तुहाडे दराजात दिन ब दिन बुलंद होंदे जान। अगर चाहते हो कि औलाद साढ़े वास्ते फितना ना बने बल्कि जीनत बने, अखां दी ठंडक बने और लोग भी साड़ी औलाद दियां तारीफां करन, ते फिर तरबियत दे बड़े इख्तसार दे नाल मैं 5 उसूल तुहाडे सामने जिक्र कर देना। खुतबा जुमा दा वक़्त मुख्तसर है, इख्तसार नाल 5 उसूल जिक्र करांगा। दुआ ये करो कि अल्लाह पाक मैनू भी और तुहानू भी इस अंदाज नाल अपनी औलाद की तरबियत करन दी तौफीक अता फरमाए। और एक होर दुआ करो, अल्लाह पाक साड़ियाँ औलादां नू साड़ियाँ अखां दी ठंडक बनाए। अल्लाह साड़ियाँ औलादां नू दुनिया आखरत दे अंदर साड़ी इज्जत और साड़ी नेक नामी का सबब बनाए। तवज्जो, पहला उसूल, औलाद किदे कोलों मंगनी है। इस उसूल दे अंदर 2-3 चीज़ां ने कि औलाद अल्लाह कोलों मंगनी है। दूसरी चीज़ ये वे कि औलाद खुद मंगनी है। तीसरी चीज़ ये वे कि औलाद नेक मंगनी है। औलाद किदे कोलों मंगनी है? अल्लाह कोलों मंगनी है, खुद मंगनी है, नेक मंगनी है। इन्हां तिन्ना सवालों का कुरान पाक दी एक आयत अंदर जवाब है। तिन्ना चीज़ां दी कुरान पाक दी एक आयत अंदर दलील है। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ है ते तिन्ना चीज़ां दी दलील मौजूद है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह नेक बेटे दा, नेक औलाद दा सवाल करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद किदे कोलों मंगी है? अल्लाह कोलों मंगीए, खुद मंगीए ते नेक मंगीए। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह नेक बेटे दा, नेक पुत्र दा मैं तेरे कोलों सवाल करना। सुनना ध्यान नाल, औलाद सिर्फ अल्लाह देंदा है, इस वास्ते सिर्फ अल्लाह कोलों ही मंगनी चाहिए है। यखलुकु मा यशा, यह बोले मैं यशा ओ इनासा, व यहाँ बोले मैं यशा ओ ज़ुकूर, ओ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, व यजअलु मैं यशा ओ अकीमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद मंगते रहे। मंगदियाँ मंगदियाँ 80 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई, पर फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब दा दर छड़िया
अल्लाह दा दरवाज़ा नहीं छड़िया। हालांकि औलाद दी आस, औलाद दी उम्मीद साल हो जाए शादी नूं ते फिर ही हो जाती कि या अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह पुत्र दे दे। एक साल तो बाद ही तकरीबन इंसान नूं तड़प और तमन्ना ये महसूस होने लग पैंदी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी 80 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई है। इन्ना अरसा गुजर गया फिर भी अल्लाह दा दर छड़िया, फिर भी अल्लाह कोलों ही औलाद मंगीए, खुद मंगीए। बंदा खुद मंगे, किसी कोलों भी बंदा दुआ करवा सकता है। आलमे दीन कोलों, किसी बजुर्ग कोलों, अल्लाह दे नेक बंदे कोलों, रब दे वली कोलों, किसी कोलों दुआ करवाना भी जायज़ है। लेकिन आप खुद दुआ जरूर करो। ये नहीं कि दूसरे कोलों दुआवां करवा छड़ियां ते आप मंगी कोई ना, क्योंकि जड़ी तड़प तेरे अंदर है वो दूसरे दे अंदर नहीं। जड़ी तमन्ना ते जड़ी तड़प तेरे अंदर है, इस तड़प दे नाल कोई दूसरा दुआ नहीं कर सकता। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे कुरान दे अंदर दूसरी मिसाल अल्लाह पाक दे नबी ने ते किन्नी तड़प नाल दुआ कर रहे ने। रब्बे ला तज़रनी फरदा, रब्बे ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। कहते ने या अल्लाह मैनू कलिया ना छड्डी, अल्लाह मैनू कलिया ना रहन दवी। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने फरमाया जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा वलम कुम बिदुआइका रब्बि शकीया। ऐसी तड़प सिर्फ ओदे अंदर ही हो सकती है जिन्हों औलाद की जरूरत है, जड़ा खुद बे औलाद है। सुनना ध्यान नाल, इस वास्ते इंज तड़प दे नाल मंगो, मिन्नत दे नाल मंगो, तरलियां दे नाल मंगो, जिवें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे ने। सुनना ध्यान नाल, आप मंगनी है ते रब कोलों मंगनी है, नेक मंगनी है। जिदों भी देनी है औलाद अल्लाह ने देनी है। ये नहीं कि मायूस हो जाए बंदा ते ना उम्मीद हो जाए फलां दे दर ते, फलां दे दर ते। वेखो अल्लाह पाक दे नबी ने बुढ़ापे तक पहुंच गए, वाल चिट्टे हो गए, पर ना कोई तवीज़, ना कोई दरबार, ना कोई कड़ा ते ना कोई छल्ला। उन्हां दा अकीदा है औलाद देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। एहो जिहा अकीदा तू भी रख के जे देवे ते देंदा है अल्लाह नहीं। साड़ियाँ कई बीबियाँ, कई भैणां, कई मावां कालियां पै जांदियां ने। 2-4 साल लंघ जाना ते लियाओ तवीत ते कराओ किसे कोलों कोई शै लैके आओ। नहीं नहीं, बल्कि अकीदा ये रखो कि जे देवे ते देंदा है अल्लाह नी। तू ओदे ते रख तसल्ला नी, ओदा घुट के फड़ ले पल्ला नी। तेरा हो जाए बेड़ा पार, एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार, इथे नहीं रह किते धीआं ही दिती जांदा नी, किते निरे ही पुत्र अतांदा नी, किते धीआं ही दिती जांदा नी, किते पुत्र निरे अतांदा नी, किते रलवी बारिश पांदा नी। ते कईयां लई साफ इनकार, एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार, इथे नहीं रहना। अल्लाह जिस नेमत तो महरूम ने, जुमे दा वक़्त है, कबूलियत दियां घड़ियां ने,
अल्लाह दर्दे दिल नाल दुआ है, अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। अल्लाह जेड़े भरा इस नेमत नूं तरस रहे ने, जिन्हां भैणां दियां गोदां खाली ने, किदा किदा मैं नाम लवां, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सब नूं औलादे नरीना अता कर दे। अल्लाह जिन्हां सिर्फ बेटियां दित्तियां ने, अल्लाह नेक बेटे भी अता कर दे। मैं कुर्बान जावां, ये उसूल है, औलाद मंगनी है ते सिर्फ अल्लाह कोलों मंगनी है, आप मंगनी है ते नेक औलाद मंगनी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इहो ही दुआवां कीतियां ने। फनादतहुल मलाइका, जदों तरले पाए ते मिन्नतां कीतियां ते हाड़े मारे, अपनी तड़प ते तमन्ना दा इजहार कीता। अल्लाह पाक ने फरमाया फनादतहुल मलाइका वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़करिया जे तू मेरा दर नहीं छड़िया ते लै फिर मेरे वल्लों भी खुशखबरी है। अल्लाह कोलों नेक मंगिया है ते अल्लाह पाक ने फरमाया सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन, ए मेरे ज़करिया उन्हों मैं नबी बना देंगा, उन्हों मैं सैयद ते सरदार बना देंगा। सुनना ते अंदर ए उसूल याद रखना है। औलाद दे बारे औलाद मंगनी है अल्लाह कोलों, खुद मंगनी है, नेक मंगनी है। दूसरा उसूल, जिदों अल्लाह पाक औलाद दे दवे, अल्लाह पाक नूं नाराज करना। कई बंदे की करते ने, बेटा मिलिया है, खुशियां, चाह, भंगड़े, मिठाइयां, मुबारकां, बेटी मिली है, कई फोन बंद कर देंगे, घरों फोन आ जाए ना तो फोन बंद कर देंगे। इंज नहीं, औलाद देन वाला अल्लाह है, सुन लो ध्यान नाल। अल्लाह औलाद देवे, अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहना है। जो अल्लाह अता कर दवे, अल्लाह दी अता ते खुश हो जाना है। सुनना ध्यान नाल, बेटा मिले तो खुशी करना, बेटी मिले परेशान हो जाना, अहले ईमान दा तरीका नहीं बल्कि ते काफरां दा तरीका है। किथे लिखिया है, अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल कौमे मा युमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तोराब अला साआ मा यहकुमून। अल्लाह पाक ने फरमाया ते काफरां दा तरीका है, बेटा मिले तो खुश हो जाना, बेटी मिले तो परेशान हो जाना, उंजी मुंह ते 12-13 बज जाने। हाय मेरे अल्लाह, ये काफरां दा तरीका है। सुनना ध्यान नाल, जे बेटा आया है ते बेटा तुसां आप अपने घर पैदा नहीं कीता, बल्कि बेटा किन्ने अता कीता है? अल्लाह ने अता कीता है। जे बेटी आई है ते बेटी आप अपनी मर्जी नाल नहीं आई, बल्कि बेटी किन्ने अता कीती है? अल्लाह ने अता कीती है। पुत्र मिलता है या धी मिलती है, अता करने वाला कौन है? अल्लाह दी अता ते खुश होना है, अल्लाह दी देन ते राजी होना है। सुनना ध्यान नाल, ओ धीयां देवे पुत देवे उस दी रज़ा।
ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯਾਰੋ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ अल्लाह कोल ने। ये अल्लाह पाक दी मर्जी है, अल्लाह दे इख्तियार ने, अल्लाह दी अता है। सुनना ध्यान नाल, बेटा मिले फिर भी खुश हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी मिले फिर भी खुश हो जाओ। ते कई सस्सां पता की कहणगियां, इल्ला माशाअल्लाह, सारियां नहीं, कई होंदियां ने वो कह एक तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी बेटी पैदा हो जाए ना, मैं आनी हाँ या तो इनू छड़ दे, ये मनूस ने धियां ही जमनियां ने ना। मेरी मां तुम किसी की बेटी है कि नहीं? जिस मां ने तेनू पैदा किया है उन्होंने की कहेगी? बेटी पैदा करना, बेटा पैदा करना किसी के वस विच नहीं, किदी अता है। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह दी अता ते खुश होना है, राजी होना है। सुनना ध्यान नाल। तीसरा उसूल की है, जदों अल्लाह पाक औलाद देवे नाम सोना रखना है, अकीका करना है, खुशी इको जी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोवां दी पैदाइश दे मौके ते अहकामात फरमाए। नबी पाक ने फरमाया बेटा होवे या बेटी होवे, दोवां दा सोना नाम रखना है। बेटा होवे या बेटी होवे, दोवां दा अकीका करना है। आपने नहीं फरमाया भी बेटे दा अकीका करो तो बेटी दा रहन दियो, नहीं। नबी पाक ने दोवां दा अकीका करन दा फरमाया है। बेटा होवे ते 2 जानवर, बकरी बकरा, छतरी छतरा, दुम्बी दुम्बा, 2 जानवर। बेटी होवे 1 जानवर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोवां दा हकीका करना है, नाम सोना रखना है। नाम दी बड़ी तासीर हुंदी है। बेटी होई है ते नाम सहाबियात वाले, उम्महातुल मोमिनीन वाले, खदीजा नाम रखो, फातिमा नाम रखो, आयशा नाम रखो, हफ्सा नाम रखो। बेटा होया है ते अंबिया वाले नाम, सहाबा इकराम वाले नाम, नाम दा बड़ा असर हुंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया दे मौके ते सहाबा इकराम दे नाल तशरीफ फरमा सन ते गल किसे पासे नहीं लगदी पई, मामला खत्म नहीं हो रहा। कुफार दे नाल मज़ाकरात जारी ने, उधरों बंदे आउंदे ने, गल बात हुंदी है, गल नहीं मुकदी, किसे पासे गल नहीं लगदी पई। इसे दौरान कुफार दी तरफों एक सफीर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरा की नाम है? कह लगा मेरा नाम है सुहेल। की नाम है? सुहेल दा मतलब है आसानी वाला। सुहेल दा मतलब है, फरमाया की नाम है? कह लगा सुहेल। फरमाया साहबा खुश हो जाओ, काम आसान हो गया है। अपने नाम दा नेक शगुन ले आए, तेरे नाम दा मतलब है आसानी वाला, समझो साडा काम आसान हो गया है। ते सुहेल ने आके जदों गलबात की ते मामला खत्म हो गया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन ते ऊँटनी दा दुध चोना सी। नबी पाक ने फरमाया कौन है जो मेरी ऊँटनी दा दुध चो दवे, दूध निकाल दवे। एक बंदा उठिया कह लगा महबूब जी मैनू जाचे, मैं चो देना। फरमाया नाम की यू? कह लगा मुर्रा। की नाम? मुर्रा दा मतलब की है? कौड़ा। मुर्रा का की मतलब है? कौड़ा। आप मैं नहीं रहन दे, तू रहन दे, तू बह जा। आपने नाम दे मतलब दा शगुन ले आए। फरमाया कोई होर, एक होर बंदा उठिया की नाम है? फरमाया तेरा नाम ठीक है, तू दूध चो दे। आपने इत्थों तक शगुन ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया। वो बंदा कौन सी? हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा दादा सी। और हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलील कदर ताबी ने।
बल्कि रईसुत्ताबेईन, इमामुत्ताबेईन, कई सहाबा इकराम दे शगिर्द ने। हजरत इमाम सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मेरे दादा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए। नबी पाक ने